क्लास 10th में टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं, 2 ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिज्म के अंदर प्रोसेस कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो एयर होती है वो हमारी रेयर मीडियम होती है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम होता है। लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है, ग्लास में कम होती है। तो इंसिडेंट रे जब एयर से ग्लास के अंदर एंटर करती है तो वो इंसिडेंट रे होती है, और इंसिडेंट रे का जब नॉर्मल के साथ एंगल बनता है तो वो इंसिडेंट यानी एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, तो इंसिडेंस एंगल हमारा क्या हो गया, जो एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है। तो जब इंसिडेंट रे ग्लास के अंदर एंटर करती है तो क्योंकि ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है तो वो जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड कर जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। जब ये रिफ्लेक्टेड रे वापस से एयर की तरफ वापस जब एयर में एंटर करती है तो ये वापस से एमर्ज हो जाती है एयर के अंदर, तो ये एंगल ऑफ एमर्जेंट बनाती है। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है एमर्जेंट रे का, एंगल ई यानी एंगल ऑफ एमर्जेंस कहलाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो ये दोनों प्रोसेस किसी प्रिज्म के 2 साइड्स पर हो रही है, और इन 2 साइड्स से बनने वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, यानी एंगल ए। इसके अलावा एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में हम जानते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन वो एंगल होता है जब इंसिडेंट रे को हम जब एक्सटेंड कर देंगे और एमर्जेंट रे को जब एक्सटेंड कर देंगे तो ये दोनों के दोनों जो रेज हैं वो पॉइंट ओ पर मिलेंगी, और इस पॉइंट ओ पर बनने वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो इस तरह से प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, ये 4 एंगल बनते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्लास 10th में प्रिज्म के अंदर इतना ही है, और कई बार छोटे 2 या 3 नंबर में या शॉर्ट आंसर्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से करना होगा, समझना होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।